गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं सिस्ट की। सिस्ट बॉडी में बनता क्यों है, इसको समझ लेते हैं। फिर इसको हम लोग समझते हैं कि क्या किया जाए कि बॉडी में सिस्ट न बने, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो सिस्ट है, हिंदी में इसको गांठ बोल सकते हैं या फिर एक छोटी सी कैविटी होती है, उसी कैविटी को सिस्ट बोलते हैं। और उसी कैविटी में अगर पस बन जाए तो उसी को एब्सेस बोलते हैं। एब्सेस मतलब छोटे फोड़े जो होते हैं, उस तरह से। तो एब्सेस और सिस्ट में यही बेसिक सा डिफरेंस है कि अगर सिस्ट के अंदर जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो वही जो मटेरियल है वो पस में परिवर्तित हो जाएगा, मवाद में परिवर्तित हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, एब्सेस। यानी सिस्ट और एब्सेस में बहुत थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए, बॉडी काम क्या करती है कि बॉडी के अंदर कंटेंट मटेरियल बाहर से हम लोग यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट के द्वारा, और वो स्टमक में डाइजेस्ट होकर के लीवर के थ्रू बॉडी में पचने लायक बन जाता है। तो इस तरह से लीवर शरीर का प्रोसेसर है, तो पूरी व्यवस्था ठीक से चलती रहती है। तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे हार्ट से जो ब्लड ले आती है टिश्यू तक, ये ऊतक है, ऊतक तक ले आती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी ना। आर्टरी ले आती है ब्लड, और ब्लड के थ्रू किसके आता है, ऑक्सीजन आएगा, फूड आएगा, उसी तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ कोशिकाओं में उसका यूज होता है। फिर जो मटेरियल बचते हैं, यानी यहाँ पे फूड आया, ऑक्सीजन आया, और ढेर सारे केमिकल आए होंगे जो बॉडी के लिए जरूरी होंगे, तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ यूज होंगे, और यूज होने के बाद इन कोशिकाओं का कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता होगा। तो अपशिष्ट पदार्थ इन्हीं के बीच बीच में रहता है इस तरह से, और वो फिर इकट्ठा होकर के फिर वापस चले जाते हैं, और जो वापस ले जाती है नली, उसको क्या बोलते हैं, वेन। तो इस तरह से पूरा शरीर में तंत्र बना होता है आर्टरी और वेन्स का। आर्टरी कंपोनेंट्स ले आती है कोशिकाओं तक, फिर कोशिकाओं से जो भी मटेरियल इकट्ठा होके पहुंचता है वेन्स के थ्रू वापस चला जाता है। कुछ कंडीशन में यहाँ पे जो है मटेरियल इकट्ठा होने लगता है। जब मटेरियल इकट्ठा होने लगता है, रुक गया थोड़ी देर के लिए, जब मटेरियल रुक जाता है तो ब्रेन को क्या लगता है कि वहां पे कुछ अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और उस पर्टिकुलर पार्ट के जो फिजियोलॉजी ठीक नहीं चल रही है, तो इसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल बनाता है ताकि उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन जैसा बन जाए। और जब भी मेम्ब्रेन जैसा बन जाएगा, उसके पीछे ब्रेन इसलिए ऐसा चाहता है कि वो और दूर तक न फैले, और दूर तक न फैले, इसके बगल से फ्लो बन जाए। तो और दूर तक न फैले तो एक चारों तरफ एक कैविटी बना लेता है। उसी कैविटी को ही क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। यानी कहीं पे भी अवरोध होगा, फ्लो में अवरोध होगा, तो शरीर के डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल बनाएगा जो कि इसके चारों तरफ एक कैविटी बना देगा, मेम्ब्रेन बना देगा। मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मटेरियल जो अवरोध वाला है वो रुक जाएगा। तो यही बन गई सिस्ट। सिस्ट अगर छोटा है तो पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता, और अगर ये सिस्ट बड़ी हो जाती है तो पेन क्रिएट करने लगती है। तो देखिए, क्लियर कट डेफिनेशन लिखा है, सिस्ट इज क्लोज्ड कैप्सूल। क्लोज्ड कैप्सूल है या फिर क्या है, सैक है, थैला, छोटी सी थैली टाइप का, फिल्ड विद, किससे भरा हो सकता है, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड या फिर गैसियस मटेरियल। यानी एक छोटा सा सैक है, कैविटी है, कैप्सूल है, जिसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, सेमी सॉलिड हो सकता है, गैसियस हो सकता है ना। और अगर इसी में
इन्फेक्शन हो जाए, अनफॉर्चुनेटली अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये पस में परिवर्तित हो जाएगा, तब इसी को आप क्या बोले लगेंगे, एब्सेस। देखिए लिखा है ए सैक इज फिल्ड विथ पस इज नोन एज एब्सेस। सबसे खास बात कि मोस्ट ऑफ द सिस्ट आर बेनाइन, यानी कैंसर नहीं होती। अधिकतर सिस्ट कैंसर नहीं होती। जिनको भी सिस्ट की समस्या है, घबराने की कोई बात नहीं, घबराएं बिल्कुल नहीं। घबराने से क्या होगा कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, कुछ निगेटिव हार्मोन बनते हैं, और निगेटिव हार्मोन बॉडी के जो अपनी जो ऑटो कंट्रोल मैकेनिज्म चलती रहती है उसको प्रभावित करते हैं। तो अपने दिमाग में भर लीजिए कि जो सिस्ट बनी है वो कैंसर नहीं है, पहली बात। और सिस्ट लगभग 100 प्रकार की होती हैं। पूरी बॉडी में सिस्ट लगभग 100 प्रकार की होती हैं। कुछ कॉमन, जैसे ओवरी में बन जाए तो ओवरियन सिस्ट, जहाँ पे बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार उसका नाम है। ओवरी में बन जाए तो ओवरियन सिस्ट, लीवर में बन जाए तो हिपैटिक सिस्ट। और जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, जो बोन होते हैं, अगर उनमें उनके आसपास बन जाते तो क्या बोलते हैं, गैंग्लियनिक सिस्ट। ब्रेस्ट में बन जाए तो ब्रेस्ट सिस्ट, और म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास बन जाए तो म्यूकस सिस्ट, या फिर पैंक्रियास में बन जाए तो पैंक्रियाटिक सिस्ट। इसी तरीके की कुल 100 प्रकार की सिस्ट होती हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट में पाई जाती हैं, इसलिए उनका अलग अलग नाम है। लेकिन सबको बनने की एक ही प्रोसेस है, और वो क्या है कि रुकावट हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मटेरियल वहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है। मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा है, इस वजह से बॉडी के सुरक्षा के लिए ब्रेन उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जैसी या दीवार जैसी बना देता है, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन दूर तक ना फैले। दूर तक नहीं फैलेगा तो वो कम घातक होगा। तो खास बात कि इस सिस्ट को क्या किया जाए, तो देखिए जिनको भी सिस्ट है घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक हो जाता है आसानी से। सिस्ट बॉडी में ना बने उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज करें, और इतनी एक्सरसाइज करें कि बॉडी से एक बार पसीना बाहर निकल जाए। तो पसीना बाहर निकल जाएगा तो फ्लो मेंटेन रह जाएगा। तो एक्सरसाइज का ही बेसिक कंसेप्ट है कि बॉडी के अंदर एक बार फ्लो आ जाएगा। एक्सरसाइज करते हैं आप तो पूरी बॉडी का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, पसीना निकलता है तो फ्लूइड्स का फ्लो बन जाता है। जब फ्लूइड्स का फ्लो बन जाएगा तो कैविटी या फिर इसी तरीके की और संभावनाएं जो बॉडी में, शरीर में उत्पन्न होती, उससे आप बच सकते हैं। तो सुबह एक्सरसाइज करने के कई फायदे होते हैं। तो इस तरह से सुबह एक्सरसाइज करें। ट्रीटमेंट यहाँ पे एक दवा से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिस्ट हैं, अगर 100 प्रकार के सिस्ट हैं तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग दवा काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे दवा नहीं बताया जा रहा है। जिनको भी सिस्ट है, जैसे ओवरियन सिस्ट की जो दवा है वो हिपैटिक सिस्ट में नहीं दी जा सकती, या फिर हिपैटिक सिस्ट की जो दवा है वो ब्रेस्ट वाले सिस्ट में नहीं दी जा सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि सिस्ट का ट्रीटमेंट उसके उस स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पे है। 100 प्रकार के सिस्ट हैं तो दवा भी उसी टाइप की होंगी। इसलिए यहाँ पे दवा नहीं बताई जा रही है। अगर आपको सिस्ट से बचाव करना है तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से पसीना फ्लो करेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा, और पसीना बाहर निकलेगा तो हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचेगा जितनी मात्रा में उसको चाहिए। तो अगर 24 घंटे में एक बार पूरी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म ठीक चलती रहेगी। अब मेटाबॉलिज्म ठीक चलती रहेगी तो बीमार होने की संभावना अपने आप कम होती है। तो इस तरह से सिस्ट जिनको भी है, चाहे जितना बड़ा सिस्ट हो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिस्ट बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो सिस्ट ठीक होगा, बड़ा हो छोटा हो चाहे जैसा हो, सिस्ट ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं ताकि वो घबराए ना। क्योंकि जहाँ भी अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में या किसी भी जांच में सिस्ट पता चलता है तो लोग टेंशनाइज हो जाते हैं कि अब कैंसर हो गया, भगवान हाय तौबा क्या होगा। तो घबराएं बिल्कुल नहीं। अधिकतर मतलब 99% जो सिस्ट होती हैं वो कैंसर नहीं होती। तो इस तरह से आप इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं। जानकारी से अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब अगर आपके पास जानकारी है,
और अगर कॉन्फिडेंस भी है तो शरीर पॉजिटिव हार्मोन बनाती है और बीमार होने की संभावना को कम करती है। जिनको भी ट्रीटमेंट अगर चाहिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का जो टाइम है वो 5 बजे से 7 बजे के बीच में ठीक से बात हो पाती है।